खाई होगी और कोई छोटी मोटी भी नहीं है, ठीक है। दर्जनों या सैकड़ों फुट गहरी खाई है। इंतहाई एहतियात के साथ चलना पहाड़ी की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद ये नहीं सोच लेना या समझ लेना कि मैं अब यहाँ चलने का किंग बन गया हूँ, ठीक है। एंडिंग पॉइंट तक, फिर वहाँ से जब वापस आएंगे तो कैंप तक इंतहाई एहतियात करेंगे। बहुत से पत्थर आपको मिलेंगे, कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो ज़मीन में दबे हुए होंगे, जैसे ये, ठीक है। इन पे आप पाँव रख लें, कुछ नहीं होगा। कुछ पत्थर होंगे ऐसे बाहर निकले हुए, ठीक है। अब होता क्या है, इन पे जब आप पाँव रखते हैं ना तो ये मूव कर जाते हैं, क्योंकि नीचे दबे हुए नहीं है। तो जैसे ये मूव करते हैं आपका पाँव स्लिप करता है, फिसल जाता है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। और से देखना है, पत्थर दबा हुआ तो उसको पाँव रखना है, नहीं तो छोटा कदम ले लेना या उससे थोड़ा बड़ा कदम लेकर उसको क्रॉस करना है। और कोशिश करनी है जितने छोटे कदम लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा, आप थकेंगे नहीं। यहाँ के पहाड़ी लोग जो हैं उनको अगर आप चलते हुए देखें तो वो थोड़ा यूँ झुक के चलते हैं, यूँ चलने में थोड़ी आसानी होती है, आपका जोर कम लगता है, फासला ज़्यादा तय कर लेते हैं। और चलते हुए यही नहीं करना कि बस यूँ करके जा ही जा रहे तो जा ही जा रहे, ठीक है। आगे ही ना टकरा जाए किसी चीज़ से। दाएं बाएं भी देखना है। अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत जगह पाकिस्तान में बनाई है और ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है। कुछ जगह खुली हैं, कुछ थोड़ी तंग हैं। खुली जगहों पे एंजॉय कर लीजिएगा और तंग जगहों पे बहुत एहतियात कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन कितने बच्चों के पास हैं? ठीक है, अभी मौजूद है? ओके। चलते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। वो नबील साहब, अगर कोई बच्चा चलते हुए फ़ोटोज़ बनाए तो आपको इजाज़त है मोबाइल ले लीजिएगा और वापस फिर आपको साथ में जन करेंगे जाते हुए, ठीक है। ख़ास तौर पे सेल्फ़ी वाले बच्चे जिन्हें सेल्फ़ी का बड़ा शौक़ है और वो एज में जाके बनाने की कोशिश करते हैं कि नीचे पहाड़ी नज़र आए, सबको पता चले कि मैं कितनी ऊंची जगह पे था, ठीक है। इस तरह की कोई सेल्फ़ी या कोई फ़ोटो आपने नहीं बनानी। एक दूसरा होता क्या है, जो फ़ोटो बना रहा होता है ना, वो कहता है थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, व्यू अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा और पीछे, तो बस फिर पीछे काम हो जाता है। या जो फ़ोटो बनाने वाला होता है वो देखता है अच्छा साथी ज़्यादा है, फ्रेम में पूरे नहीं आ रहे तो थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे होते होते उसका काम भी हो जाता है। ऐसे वाक़यात यहाँ पे हुए, इसलिए आपको बता रहे हैं। आपने सारा लोगों बहुत एहतियात करनी है। हाँ, जिस पॉइंट पे जाएंगे वो टोटल जंगल है, ठीक है। वहाँ एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, उसके हवाले से नबील कासिम साहब आपको वहीं बताएंगे कि उसकी खासियत क्या है। वो बहुत खुली जगह है, वहाँ पे आप सेल्फीज भी लीजिएगा, ग्रुप फ़ोटो भी लीजिएगा। वहाँ पे आप ये सभी 50-70 लोग भी अगर ग्रुप फ़ोटो बनाए ना, वो इतनी खुली जगह है कि वहाँ पे बन जाए, ठीक है। रास्ते में कुछ सीढ़ियों वाला एक पॉइंट है, स्टेप्स बने हुए हैं पत्थरों के, वहाँ इनको बिठा के इनका ग्रुप फ़ोटो लीजिएगा, वो बहुत अच्छा आता है वहाँ पर, ठीक है। घुस-मुस नहीं करनी, मुझे जगह दें, मुझे जगह दें, आराम आराम से चलते जाएंगे। जो आगे होंगे वो नीचे बैठते जाएंगे, जो पीछे होंगे वो फिर ऊपर बैठते जाएंगे एंड तक। बड़ा अच्छा व्यू आता है। असातिज़ा अगर हम साथ होंगे इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको गाइड भी करते रहेंगे। पानी की बोतल सबके पास होगी और पानी ऐसे पीना है कि जब प्यास लगे ढक्कन खोल के गट 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 गट, बस एक ही वक्त में खत्म। ऐसे ही नहीं, नो, जब प्यास लगे ज़्यादा से ज़्यादा एक घूंट, या और ज़्यादा लग रही है तो 2 घूंट पी लेंगे, ठीक है। इस तरह उसको यूज़ करना है कि जाते हुए भी आप इसको इस्तेमाल करें और जब वापस कैंप में आ रहे होंगे तब भी आपके पास बचा हुआ हो। और ये नहीं कि अगर आपको प्यास नहीं लग रही, आपने मुंह धोना है, हाथ धोना है, आप वहाँ पे हाथ मुंह की धुलाई शुरू कर दें। अगर आपके पास पानी इजाफी है, बच रहा है, अपने पास उसे सेव करके रखें, महफूज रखें। हो सकता है आपके किसी साथी के पास पानी ना हो, उसे ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसे अपना पानी पेश कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि ज़रूर कीजिएगा, बड़े सवाब का काम, ठीक है।
जहाँ एंडिंग पॉइंट पे जाएंगे, जाते हुए या वहाँ पहुँच के गैप नहीं आना चाहिए। कोशिश करनी है करीब करीब चलना है, ठीक है, करीब करीब चलना है। वहाँ जाके किसी ने दाएं बाएं नहीं जाना। अगर किसी का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, सर को बताएं अपने। उसके अलावा नबील कासिम साहब आपके साथ होंगे, पूरे इलाके को जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इन ट्रैक पे सैकड़ों मरतबा जा चुके हैं, सैकड़ों, 1 2 4 मरतबा भी नहीं, सैकड़ों। तो लगभग यहाँ जितने ट्रैक हैं सब ट्रैक का हमें पता है। तो मसला हो, कोई मामला हो, ये आपके साथ होंगे, लीड भी करेंगे, उनको बताएंगे, ठीक है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो वहाँ जाके कहें सर, ठीक है, तो ये ना हो अकेले वहाँ दौड़ जाओ, फिर वापसी पर रास्ता ही भूल जाए कि मैं आया कहाँ से था, जाना कहाँ है। इतने ट्रैक है वहाँ जंगल के अंदर बेतहाशा, और सभी एक जैसे नज़र आते हैं। वहाँ पता नहीं चलना आपको, सब तरफ एक जैसे हैं, कहाँ से आप आए हैं, किस तरफ आपने वापस जाना है। दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होना। तो मसला हो इधर या इधर बताएंगे। इसके अलावा कोई और बात? यस, कुछ वाक़यात बेटे आपको बताए हैं जल्दबाजी के गिरने वाले। बच्चे गिरे, उन्हें चोटें लगी हैं, बाजू टूटे हैं, टांगें भी टूटी हैं, बहुत एहतियात करनी है। यस, नहीं करता, सिग्नल से नहीं होता। किसी को धक्का तो आपने देना ही नहीं है ना, ठीक है। किसी साथी को पीछे से ये नहीं मारना हो थोड़ा तेज चलो, ना पीछे से आपने किसी को ठुड्डा मारना है, ना किसी पत्थर को ठुड्डा मारना है, नहीं ऐसे करना है। आसरा ले लेते हैं, ये ना हो कि मेरे जैसा हो वैसे ही गिर जाए, नहीं ऐसे करके आपने करना, नहीं ऐसे करके। कोई थका हुआ है, नहीं चल सकते, नहीं चल पा रहे, सर को बताएंगे या इधर बताएंगे, ठीक है। उसके हल हमारे पास मौजूद है। हुआ ऐसा कि बहुत बड़ा स्कूल, अल्लाह की मर्जी के काम कि वो भी बहावलपुर का ही था, मेरा ताल्लुक भी बहावलपुर से ही है। एंडिंग पॉइंट पे चले गए, वहाँ हमारे जो हाइक के लीडर्स थे उन्होंने बताया कि इससे आगे हमने नहीं जाना। उनके साथ जो टीचर थे उन्होंने कहा ये ऐसे कहते रहते हैं, सारा इलाका मैंने देखा हुआ है, या तो कोई मसला ही नहीं है, ये कई मरतबा है, मैं आपको आगे भी ले जाता हूँ यहाँ से। सर वो आगे लेके निकल गए। अब हुआ ये कि जहाँ तक वो गए, थक गए, उसके बाद उन्होंने कहा चलें जी वापसी चलते हैं। हालांकि हमारे हाइक लीडरों ने मना करते रहे कि यहाँ से आगे ना जाएं, कई ट्रैक से आप भूल जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर रात गए तक नहीं मिलेंगे आप, ठीक है। अगली सुबह जाके लोग मिलते हैं, फिर चले गए, गुम हो गए। हम वापस आ गए, पता चला जी वो स्कूल और ना उनके बच्चे हैं ना उनके टीचर हैं। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, इंतज़ार करते हुए रेस्क्यू वालों को कॉल की गई, पुलिस वालों को कॉल की गई, आर्मी को बताया गया, हमारे अपने लोग ड्रग्स की सूरत में उनको ढूंढ रहे हैं, सिग्नल तो काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो रात कहीं वो 1 2 बजे जाके मिले, वो भी कुछ इस तरह के, उन्होंने जंगल में फिर थोड़ी आग लगाई, उसका धुआं पैदा हुआ, उससे कोई निशानदही हुई कि फलां जगह से धुआं आ रहा है, उस पर जाके तहरीर किया जाए। अब उनकी हालत ऐसी इंतहा के, वो डरे हुए थे, चला उनसे जा नहीं रहा था। अब आगे मामला चूंकि उनकी अपनी गलती थी टीचर्स की, तो उन्होंने डाला, पुलिस वाले डाले में साथ ले गए थे। ऐसा आपने कुछ नहीं करना, तो इस तरह का कोई काम नहीं करना। जैसे आपको बताया बेटा, कुछ देर चलने के बाद आपको फील होगा, आप महसूस करेंगे कि नो नो सर जान जो बता रहे थे वो तो कुछ है ही नहीं, ये सारा हलवा है ट्रैक, तो बहुत इजी है, वो तो लंबी लंबी बता रहे थे, ठीक है। एंड तक, एंड से वापसी तक इंतहाई मुश्किल काम है। अगर आप एहतियात करेंगे तो बहुत आसान है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम दुआ गो हैं कि आज का हमारा ये जो सफ़र है बखैर आफियत गुजरे और आप खैरियत से हाइक के लिए जाएं और खैरियत से वापस यहाँ पहुँचें। आपके सामने बैठे रहेंगे। जी नबील कासिम साहब, कोई बात रह गई आप कहना चाह रहे हो? यस, हमारा हाइक का नारा होगा, लीडर साहब कहेंगे हरदम जवां है, आप सबने मिलके एक ही आवाज में कहना जिंदगी, ठीक है।
यस, हरदम जमा है, हरदम जमा है, जमा है, जमा है, पाकिस्तान तकबीर। Sir, उसका नहीं हिलता। I appreciate you. Thank you, sir.